हर रोज तड़की नहा धो के पूजा अर्चना करण खातर घर के बने मंदिर जो लाकड़ी का बनवा रखा है उसके सामने बैठ चुके और उसमें एक पूरे प्रोसेस के लिए पूजा अर्चना करूँ। टाइम लगा है लगभग आधे से पौना घंटा और मैंने बड़ी खुशी हुआ है यह देख के कि मेरा बड़ा लड़का जिसका नाम है अभिनव खोखर, उम्र है 6 साढ़े 6 7 साल, वो भी मेरे पास आकर के बैठ जाए है और यूँ देखा है कि बापू कौन से प्रोसेस के लिए पूजा अर्चना आरती संध्या करा है। सबसे पहले जोत लग जा है, अगरबत्ती लग जा है, किताब लेकर का आरती की आरती गाली हूँ, संध्या कर लूँ, बहुत सारा प्रोसेस हुआ है आधे पौने घंटे का। कई बार अभिनव ने कहा कि बापू यूँ काम मैं कर लूँ तो मैं उसने प्यार से समझा दिया करूँ और पता नहीं क्यों कर एक बार में ही अभिनव मेरी पूरी बात समझ जा है। शायद उसने डर हुआ है, अगर दोबारा पूछ लिया तो शायद रैप्ट भी आवा कान पे, तो हो सकता है उसको कोई हेल्थी फियर है, इसलिए वो मेरी एक बात एक बार में ही समझ ला है। तो भाई ये प्रोसेस पिछले 2-3 महीने से है। अक मैं पूजा अर्चना के लिए बैठूं दोनों टाइम तो अभिनव मेरे जड़ में आकर बैठ जा है हाथ जोड़ के आंख बंद करके। एक दिन क्या हुआ कि मेरा हो लिया बुखार और मेरा मन था कि मैं नहांदा को नहीं, तो मैं सौंदा रहा, लेकिन अभिनव का के अभिनव तो टाइम पे उठा, नहाया धोया। उसको तो ये था कि भाई इस टाइम पूजा होनी है, तो वो तो मंदिर में आके बैठ गया। काफ़ी देर तक तो उसने बाट देखी, हालांकि मैं तो सोने लग रहा था, लेकिन उसकी माँ जागे थी और उसकी माँ देखने लग रही थी अको करण के लग रहा है। तो उसकी माँ ने देखा अक वो पूजा खातर मंदिर में बैठा है और पता नहीं करेगा के नहीं करेगा। तो थोड़ी देर में देखा कि उसने रुई हाथ में ठा ली है और बत्ती बनाने लग रहा है, यानी कि उसने पूजा का जो प्रोसेस है, जोत बत्ती का जो प्रोसेस है, अगरबत्ती का जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया है। तो वो फटते ही मेरे लव आई और मैं ठायार बोली अक तमाशा दिखाऊँ कोई, मगर दिखा तमाशा। हम दोनों बाहर आ गए, बाहर आकर देखा तो जोत बत्ती दीवे में डाल दी गई थी, घी उसके अंदर डाल दिया गया था और माचिस गिल रहा है वो तो जोत जड़ाने लग रहा था। हालांकि हमने वो टोक्या नहीं, हमने यूँ देखना था आपको कर के रहा है। पूरे 3-4 मिनट उसके सारे काम देखा आपको उसने पूरे उसी प्रोसेस गिला है, जोत चढ़ाई है, उसी पूरे प्रोसेस गिला अगरबत्ती करी है और आरती वाली किताब हाथ में लेकर बैठा है। हालांकि स्पीड में पढ़ नहीं पाता बेचारा, लेकिन उसने जो अपने तरीके से पूजा करी, सहज भाव में उसने जो परमात्मा भगवान जो मंदिर में हमने बैठा रखे हैं उनके लिए बातचीत करी, वह बातचीत हमने हैरान करके वो बोलिया अखे भगवान आप बड़े दयालु हैं, मैंने पूजा पाजा करनी तो वांदी को नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बच्चे की बात आप आसानी से समझ लो हो और उन्हें पूरी भी कर दो हो, तो आप तो एक ही प्रार्थना है कि सबसे पहला तो मेरे माँ बाप ने स्वस्थ राखिए ताकि हमारे ऊपर उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है और हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमारी इच्छाओं की चीज़ें हमने टाइम पर मिलती रहे हैं और उनका प्यार मानना मिलता रहे है। और तो और मेरे छोटे भाई ने भी स्वस्थ राखिए ताकि टाइम पे मैं उस गेला एक हेल्दी झगड़ा कर सकूं, टाइम पे मैं उस गेला खेल सकूं। और इतना ही नहीं, मेरा छोटा भाई मेरे ते बहुत प्यार करा है। जब भी कोई खाने की चीज़ उसके हाथ में हुआ है वो आदि मेरे ते दिया ही दिया है, बेशक उसके बांडे की हो वो फिर भी मैंने देवा ही देवा है। इसलिए मेरा और मेरे छोटे भाई का हमेशा ये प्यार बना रहो। हमारे घर का कुत्ता उसने भी परमात्मा ठीक राखिए, स्वस्थ राखिए ताकि हमारे घर में कोई चोर ना घुसे, कोई डाकू ना घुसे, कोई लुटेरा ना घुसे और हमारा घर सुरक्षित रहे। और इसके अलावा मेरे सारे दोस्तों ने भगवान खुश राखिए, स्वस्थ राखिए ताकि मैं उन गिल्ला खेल लूँ, जब उनके कुछ हो गया तो मैं किस गिल्ला खेल लूँगा। इतनी सारी बात कह के उसने आखिरी बात की, भगवान अगर मैंने न्यू बेरा है भगवान के आप इन सारे ना मेरे कहने पर स्वस्थ रखोगे, लेकिन मेरी एक और बात है जो मैं आप तक कहना चाह रहा हूँ। बोले के इन सारे ने स्वस्थ रखने के चक्कर में खुद बीमार न जिए, इन सारे तो पहले सबसे पहले खुद का ख्याल रखिए। जब तेरा कुछ हो गया भगवान तो इन सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखेगा। दोस्तों उसके इस पूजा के तरीके थे मैं बड़ा हैरान होया, मेरी घरवाली बड़ी हैरान हुई और शायद आप भी बड़े हैरान हुए होंगे। अक्के गजब की बात और गजब का तरीका था उस छोरे का भगवान की प्रार्थना थे। हम तो कोई प्रोसेस देखा है, कोई किताब देखा है, आरती गानी है, पहले गणेश जी की आरती गानी है, फिर इसकी आरती गानी है, फिर उसकी आरती गानी है, फिर यू प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, फलाना प्रोसेस है। कितने सहज भाव थे एक बच्चे ने अपनी पूरी बात भगवान के सामने रख दी। और मन ਨੂੰ लगा है कि परमात्मा इसी सहज भाव का भूखा है, ना कि किसी प्रोसेस का। मन लगा है अगर जो तरीका अभिनव ने अपनाया है वह तरीका सच्चा है और उसी तरीके से भगवान पते मांगी चीज़ हमने मिल जा करेगी। तो उम्मीद है कि आपने यह चीज़ बड़ी अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी पूजा अर्चना के प्रोसेस में सहजता अपनाओगे, लंबे चौड़े प्रोसेस ने छोड़ करके। आपको यह चीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखियो।
और इस तरह का कंटेंट जो आपके बच्चों के लिए और आपके घर वालों के लिए एक अच्छी फीड का काम करे, तो फीड फॉर माइंड पर इस तरीके से ही आता रहेगा। आप अपना प्यार इसी तरीके से बना रखें। राम राम।